नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। भगवान राम के जन्म से पूर्व भगवान का जन्म क्यों हुआ, इस धराधाम पर भगवान अवतरित क्यों हुए, उसी पर हम लोग चर्चा क्रमशः कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम के जन्म के अनेका अनेक कारण हैं और उनमें से कुछ कारणों की चर्चा तुलसीदास जी ने करी है। हम लोग भी क्रमशः उन कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र श्रापते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। जय और विजय को श्राप क्यों और कैसे मिला, इस प्रसंग पर हमने चर्चाएं करी हैं। फिर नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक लगी तेई अवतारा। तो नारद के चरित्र की चर्चा भी हमने करी। नारद जी का जो चरित्र रामचरितमानस में है, उसका भी हमने यहां पर चर्चा करी। प्रताप भानु के श्राप का वर्णन भी आता है राम कथा में। बोले विप्र सकोप तब नहीं कचुकीन विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तो प्रताप भानु को श्राप मिला और वही रावण बना और उसका भाई जो है वो कुंभकर्ण बना। तो वो कथा भी रामचरितमानस की हमने करी है। राम जन्म के अनेका अनेक कारण हैं। एक बात और मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा, हमारे जीवन में परमात्मा आते हैं। परमात्मा का भाव हमारे मन में उदित होता है, उसके भी अनेका अनेक कारण हो सकते हैं। किसी को सत्संग में कोई बात ऐसी लग जाती है तो वह परमात्मा की तरफ मुड़ जाता है। किसी को सदशास्त्रों में कुछ ऐसा तत्व मिल जाता है जिससे कि वह परमात्मा की तरफ मुड़ जाता है। किसी ने किसी की भक्ति को देखा और उससे प्रभावित होकर के उसने उस मार्ग को अपनाया। तो राम जन्म के हेतु अनेका, यानी परमात्मा जीवन में अनेका अनेक कारणों से आ सकते हैं। हालांकि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने जो कारण हमारे सामने रखे हैं, उनके बड़े गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य और उसकी चर्चा हम लोग साथ में करते रहे। परंतु महर्षि वाल्मीकि ने अपनी वाल्मीकि रामायण में भी राम जन्म के कारण की चर्चा करी है। जब राम जन्म के कारणों की चर्चा चल रही है तो मैं ऐसा समझता हूं कि वाल्मीकि रामायण के उस कारण की भी हम थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि जय विजय नारद प्रसंग, प्रताप भानु की कथा, ये तो चर्चाएं आमतौर पर हम लोग करते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में जो प्रसंग है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है, बड़ा विचित्र प्रसंग है।
और छोटा सा ये प्रसंग है, हम उसकी थोड़ी सी चर्चा करें। कथा ये है, एक बार महाराज दशरथ अपने कुल पुरोहित ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पर गए और वहां पर अत्रि पुत्र दुर्वासा मुनि कथा कर रहे थे। अब वो कथा क्या कर रहे थे, उस कथा को सुनिए आप। उसी में राम जन्म का एक कारण बताया गया। वो कथा ये कर रहे थे कि देवासुर संग्राम हुआ। शास्त्रों में वर्णन आता है, अनेकों बार देवासुर संग्राम हुए। देवता और दानवों के बीच में संग्राम अनेकों बार हुए। तो एक बार की घटना है, देवासुर संग्राम हो रहा था। असुर अपने प्राण बचाने के लिए भागे और भागते भागते भृगु ऋषि के आश्रम की तरफ आए और भृगु ऋषि की पत्नी को उन्होंने गिड़गिड़ा कर अनुनय विनय किया कि हमें आप बचा लें, हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। आप जानते हैं नारी का हृदय बड़ा कोमल होता है। बिना सोचे विचारे भृगु ऋषि की पत्नी ने उन्हें अपनी शरण दे दी, असुरों को अपनी शरण दे दी। भगवान नारायण देवासुर संग्राम के एक योद्धा, तो भगवान नारायण आए और भगवान नारायण ने असुरों को शरण देने के कारण भृगु ऋषि की पत्नी का मस्तक काट दिया। जब भृगु ऋषि को इसका पता चला तो भृगु ऋषि बड़े क्रोधित हुए और क्रोध में उन्होंने नारायण को श्राप दिया कि आप नर तन लेंगे, मनुष्य जन्म लेंगे तो आप भी पत्नी के वियोग में जीवन व्यतीत करेंगे, आपको भी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। ऐसा उन्होंने श्राप दिया और उसी श्राप के कारण भगवान ने नर तन यानी मनुष्य जन्म लिया और ऋषि के श्राप के कारण उन्हें भी पत्नी का वियोग सहना पड़ा। ये कथा वाल्मीकि रामायण में आती है। बड़ी विचित्र कथा है, लेकिन बड़ी अद्भुत कथा है। आइए इन कथाओं को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। अगर केवल कहानियां सुन लेंगे तो बहुत सारे भ्रम हमारे अंतर मन में रह जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा इस कथा को हमें समझना पड़ेगा, इस पर चिंतन मनन करना पड़ेगा। देखिए, देवासुर संग्राम देवता और दानवों के बीच का संग्राम, और यह संग्राम केवल एक युग में नहीं हुआ है, हर काल में, हर युग में ये सतत चलने वाला संग्राम है। इसको थोड़ा आप समझिए। देवासुर संग्राम यानी देवता और असुरों के बीच का संग्राम, यह है अच्छाई और बुराई के बीच का संग्राम, जो हर काल में, हर युग में पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। अच्छाई और बुराई के बीच में संग्राम आपने जीवन में देखा होगा। कई बार आपको लगता है कि बुराइयां जीत रही हैं, बुराइयों को बल मिल रहा है,
बुरे काम करने वाले जीवन में सफल हो रहे हैं। और कई बार आपको लगता है कि ना, अंत में अच्छाई की जीत हो रही है, अंत में सत्य की विजय हो रही है। तो ये संग्राम तो हमेशा चलता है, ये संग्राम तो सदैव चलता है, अच्छाई और बुराई के बीच में, सतोगुण और तमोगुण के बीच में, पाप और पुण्य के बीच में, ये संग्राम है। इसी का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में किया है। तो देवासुर संग्राम चल रहा था। अब देखिए मजे की बात, असुरों ने अपने प्राण बचाने के लिए भृगु ऋषि की पत्नी की शरण ली। पत्नी की शरण क्यों ली? अब थोड़ा इसको समझने का प्रयास करें। देखिए, भारतीय हिंदू दर्शन में पुरुष को ज्ञान प्रधान माना है, स्त्री को भक्ति प्रधान माना है। स्त्री को भक्ति प्रधान इसलिए माना है क्योंकि नारी में दया है, करुणा है, वात्सल्य है, और यही भक्ति का गुण है। इसलिए नारी को भक्ति प्रधान माना गया है। कथा कहती है, भृगु ऋषि की पत्नी की शरण में चले गए और उन्होंने उनको शरण दे दी। भक्ति जो है ना, वो बड़ी सरल होती है, पावन होती है। भक्ति की शरण में कोई भी चला जाता है और भक्ति उसे स्वीकार कर लेती है। जैसे पतित पावनी गंगा, आपने सुना होगा हमारे धर्मशास्त्रों में गंगा को भी भक्ति स्वरूपा माना गया है। गंगा भी भक्ति के समान है और इसलिए गंगा की धारा में सभी तरह के लोग गोता लगाते हैं, चाहे वो सदप्रवृत्ति वाले हो, चाहे वो असद प्रवृत्ति वाले हो, चाहे वो तामसी हो, चाहे वो सात्विक हो। और गंगा सबको पावन बनाती है, सबको पवित्र बनाती है। ये गंगा का गुणधर्म है क्योंकि ये भक्ति का भाव है। तो गंगा सहज भाव से सबको अंगीकार करती है। भृगु ऋषि की पत्नी भक्ति स्वरूपा है, उसने भी इन असुरों को अपनी शरण में ले लिया क्योंकि उसका गुणधर्म है। भक्ति सहज सबको स्वीकार कर लेती, ठीक है तुम भी मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन भगवान नारायण को यह ठीक नहीं लगा। अब क्यों ठीक नहीं लगा, इस पर थोड़ा विचार करना होगा। सबसे पहले भगवान नारायण को थोड़ा समझने का हम प्रयास करें। देखिए, त्रिदेव हमारे यहां जिनको माना गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा बुद्धि के देवता माने गए, भगवान विष्णु हमारे चित्त के अंदर, चित्त के संस्कारों के रूप में, और शिवो हम कहते हैं, शिव आत्म तत्व है। यहां पर वर्णन नारायण का है, भगवान विष्णु का है। भगवान विष्णु यानी चित्त, और चित्त जो है ना वो हमेशा संगति से प्रभावित होता है। याद रखिए, संगति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ऐसा वर्णन हमारे शास्त्रों में कई जगह किया गया।
हानि कुसंग सुसंगति लाहू। तुलसीदास जी भी कहते हैं संगति का प्रभाव पड़ता है। हमारे अनेक धर्म ग्रंथों में अनेक कथाएं आती हैं जिसमें वर्णन किया जाता है कि जीवन में संगति का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा योगी जति जितेंद्रिय हो, कोई कितना भी बड़ा साधु संत भक्त हो, संगति का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। ऐसा हो नहीं सकता कि संगति का प्रभाव न पड़े। पुराणों में एक कथा आती, बड़ी अद्भुत कथा मुझे याद आ गई, मैं आपको सुना दूं। संगति का प्रभाव कितना गहरा होता है उसके ऊपर एक कथा आती पुराणों में। एक बार भगवान वेदव्यास और महर्षि जैमिनी दोनों ऋषि बैठे हुए थे, दोनों महान ऋषि। अब दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है, दोनों महान हैं। आपने सुना होगा हमारे यहां 6 शास्त्र हैं, 4 वेद 6 शास्त्र, सुना होगा आपने। उन 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है पूर्वी मीमांसा, एक है उत्तरी मीमांसा। एक व्यास जी ने लिखा है, एक जैमिनी ने लिखा है। एक एक शास्त्र की रचना दोनों ने करी है। तो ये दोनों महान और ऐसे महान ऋषि मिले, चर्चाएं हुई। चर्चाओं में संगति की बात आई, और जब संगति की बात आई तो दोनों के विचारों में थोड़ा सा मतभेद था। किस तरह का? भगवान वेदव्यास जी मानते हैं कि संगति का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है, और जैमिनी का मानना यह था कि नहीं, संगति का प्रभाव आम जन पर तो पड़ता है, सामान्य लोगों पर पड़ता है, लेकिन योगी जितेंद्रिय जिसने अपने मन को जीत लिया उसके ऊपर संगति का प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्योंकि मन को जीत लिया तो संगति का प्रभाव कैसे होगा? भगवान वेदव्यास जी ने अपने तर्क दिए, जैमिनी ने अपने तर्क दिए, लेकिन कुछ बातें तर्कों से सिद्ध नहीं होती। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, अच्छा इस बात को अभी हम यही छोड़ देते हैं, कभी जब मौका लगेगा तो मैं इसका प्रमाण तुम्हें दूंगा और बताऊंगा। बात खत्म हो गई। दोनों अपने अपने स्थान पर चले गए। एक दिन की बात है, जैमिनी अपने आश्रम में बैठे हुए थे, अपनी पर्ण कुटीर के अंदर थे। रात का समय हुआ, विश्राम करने ही वाले थे। अचानक बादलों की गड़गड़ाहट और मूसलाधार वर्षा होने लगी। ठीक है, प्रकृति है, मौसम कभी सुहाना होता है तो कभी विकट भी होता है। जैमिनी अपने कमरे में थे, अपनी कुटिया में थे, अपने आश्रम में थे, वो सो गए। आधी रात को किसी ने कुटिया का दरवाजा खटखटाया। जैमिनी की आंख खुली, चौंक गए। आधी रात को किसने दरवाजा खटखटाया होगा? और दरवाजा लगातार खटखटाया जा रहा था। तो जैमिनी उठे, दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो थोड़ा सा जो प्रकाश था उसमें उन्होंने क्या देखा? एक नारी, एक स्त्री खड़ी हुई है सामने, जो पूरी तरह से भीगी हुई है। जैमिनी कुछ समझ नहीं पाए, तो जैमिनी ने कहा, कौन और क्यों दरवाजा खटखटाया? उस नारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं पास के गांव में रहती हूं। गांव का नाम बताया, वहां मैं रहती हूं। मैं जंगल में अपनी गैया को ढूंढने आई थी
और मौसम बिगड़ गया, मुझे घर जाने का रास्ता नहीं मिला। मैं एक पेड़ के नीचे शरण लेकर के रुकी हुई थी, लेकिन धीरे 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 मौसम इतना बिगड़ा, बरसात इतनी ज्यादा कि मैं पूरी भीग गई हूं और मैं सर्दी में बुरी तरह कांप रही हूं। अगर मैं रात भर बाहर रह गई तो शायद मेरे प्राण चले जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि प्राण रक्षा के लिए कुछ न कुछ मुझे उपाय करना पड़ेगा। आपका आश्रम नजर आया, कुटिया नजर आई, तो मैंने आपका दरवाजा खटखटाया। आपको मैंने कष्ट दिया, लेकिन क्या करूं, प्राण रक्षा के लिए मुझे आपका दरवाजा खटखटाना पड़ा। और आप मुझे अपनी कुटिया में शरण दे दीजिए, प्रातःकाल में अपने घर चली जाऊंगी। जैमिनी ने देखा सचमुच में उसकी हालत तो खराब है, कांप रही है बुरी तरह से। लेकिन जैमिनी ने अपनी समस्या रखते हुए कहा, देखो देवी, तुम्हारी समस्या मैं समझ रहा हूं, लेकिन मेरी भी एक समस्या है कि मेरे पास एक ही कमरा है ये कुटिया में। अब मैं तुम्हें कैसे शरण दूं और कहां शरण दूं? मेरे पास स्थान नहीं, एक ही कमरा है ये छोटा सा, मैं कैसे तुम्हें शरण दूं? उस स्त्री ने, उस नवयौवना ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, एक कोने में मुझे बैठने भर की जगह दे दे, मैं पानी और हवा से बच जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई मुझे बिस्तर भी नहीं चाहिए, कोई मुझे सोना नहीं, मैं कोने में दुबक कर बैठ जाऊंगी, प्राण बच जाएंगे, बड़ी कृपा होगी आपकी। तो महाराज ने कहा, ठीक है, कोने में मैं तुम्हें शरण तो दे दूं, लेकिन एक कमरे में रात के समय एक स्त्री और एक पुरुष, ये धर्म विरुद्ध है, ये शास्त्र विरुद्ध है, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उस नारी ने कहा, किसी के प्राण की रक्षा करना भी तो धर्म है। अब मैं और ज्यादा आपसे क्या कहूं, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो बड़े महान हैं। मेरी विनती है, आगे आपकी इच्छा। तो एक बार तो जैमिनी ने मना कर दिया, फिर विचार किया, बिचारी सचमुच में मर जाएगी और संत का ये धर्म है कि वो जीव की रक्षा करे, क्या करूं? एक उपाय सूझा, और उपाय ये सूझा कि महर्षि जैमिनी ने कहा कि एक काम कर देवी, धर्म की रक्षा भी हो, तेरे प्राणों की रक्षा भी हो, इसके लिए एक तरीका है, तू कमरे में आ जा, मैं बाहर रात बिता लूंगा, तेरे प्राण बच जाएंगे और धर्म की रक्षा भी होगी, मैं बाहर चला जाता हूं। जैसे उन्होंने बाहर जाने की बात करी, उस स्त्री ने हाथ जोड़कर अपने पांव पीछे खींच लिए, नहीं नहीं महाराज, आप अपने प्राण संकट में मत डालिए, मेरे प्राण बचाने के लिए आप ऐसे खराब मौसम में बाहर रहेंगे? नहीं 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 नहीं। तो जैमिनी ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम साधु संतों को तो हर मौसम में आदत है रहने की, खुले में रहने की, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिंता मत करो, तुम अंदर आ जाओ, मैं बाहर चला जाता हूं, ये मेरी आज्ञा है। बेचारी वो स्त्री असमंजस में थी और ऋषि की आज्ञा थी, तो उसने अंदर पांव रखा, जैमिनी बाहर जाने लगी। जब वो बाहर निकल रहे थे और वो युवती अंदर आ रही थी, तो जैमिनी करीब से जब गुजरे तो उन्होंने देखा ये अति सुंदर नव यौवना है। वो दरवाजे के बाहर निकल गए। निकलते निकलते उन्होंने उस स्त्री से कहा, अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, प्रातः काल सूर्योदय के बाद दरवाजा खोलना, बीच में दरवाजा मत खोलना, कोई दरवाजा खटखटाए तो भी मत खोलना, मैं बजाऊं तब भी मत खोलना। स्त्री ने कहा, जो आ गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। जैमिनी बाहर चले गए। बरसात हो रही थी, हवाएं चल रही थी, बैठे थे जैमिनी। धीरे धीरे सारा शरीर भीग गया, सर्दी का प्रकोप हो रहा था। अब जैमिनी के मन में विचार आया, बड़ा विचित्र मामला है, जिसे मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, वो मेरे घर में है
और मैं इस घर का मालिक यहां सर्दी में बाहर ठिठुर रहा हूं। थोड़ी देर मन में सोचा, ठीक है, कोई बात नहीं, उस बेचारी की प्राण की रक्षा हो जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद एक विचार और मन में आया, मैं भी कैसा मूर्ख, जब वो स्त्री उस कमरे में रहने को तैयार थी तो मैं बाहर क्यों निकला? मैं अपने बिस्तर पर रहता, वो अपने कोने में एक तरफ बैठ जाती, क्या फर्क पड़ता इसमें? और इस रात के अंधेरे में कौन जानेगा कि मैं अंदर हूं कि बाहर हूं? कैसे मैं बताऊंगा कि मैं बाहर था? अब उस जमाने में कोई सीसीटीवी कैमरे तो होते नहीं थे कि भाई इसमें पता चल जाए कि ये बाहर निकल गई, अंदर रह गए। क्या फर्क पड़ता? मैं भी रहता, वो भी रहती। जब उसे आपत्ति नहीं थी तो मुझे आपत्ति क्यों करने की जरूरत पड़ी? थोड़ी देर बाद और विचार आगे बढ़े, और विचार आगे बढ़े तो मन में सोचा, अरे मूर्ख था मैं, मूर्ख, मैं बाहर निकल गया। और वो स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं, अति सुंदर नव यौवना थी। अरे ऐसा सौंदर्य कब कहां देखने को मिलता है? कम से कम मैं कमरे में रहता तो 10-20 बार उसे देख लेता, निहार लेता, क्या फर्क पड़ता? अब विचार धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अगला विचार मन में आया, अभी भी क्या हुआ, मैं चला जाता हूं। दरवाजा खटखटा दिया, बोले बहुत सर्दी है, मैं बाहर रह नहीं पा रहा हूं, दरवाजा खोलो। अंदर से उस स्त्री ने कहा, महाराज आपने ही आज्ञा दी है कि जब तक सूर्योदय न हो दरवाजा मत खोलना, तो मैं अब कैसे खोलूं? अरे बोले मैंने कह दिया था, अब मुझे पता चला मौसम बहुत खराब है, मुझे अंदर रहना है। बोले आपकी पहले की आज्ञा माननी जरूरी है, इनमें बाद की आज्ञा कैसे मान लूं? बिना जाने आप बाहर से कौन बोल रहे, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अब जो जो उसने मना करना शुरू किया, इनको अंदर जाने की उत्सुकता और बढ़ गई। अब तो रहा नहीं जा रहा, क्या करें? तो जैमिनी से रहा नहीं गया, वो कुटिया के ऊपर चढ़े, छत के ऊपर, और छत के ऊपर से वो जो घास फूस और वो जो थे उनको हटाया, रास्ता जगह बनाई, और ऊपर से धम्म से अंदर कूद गए अपने कमरे में। उनका कमरा था, उनको सब पता था किधर पलंग है, किधर खाली जगह है, किधर क्या है, तो बड़े आराम से वो आगे बढ़े। उन्होंने क्या देखा? उनके पलंग पर श्वेत वस्त्र वाली वह स्त्री बैठी हुई है। जैमिनी से रहा नहीं गया, धीरे धीरे उसके समीप गए, समीप गए, समीप गए। आकर्षण इतना बढ़ गया कि वो रह नहीं पाए, और जैमिनी ने उसके मुख का स्पर्श करने के लिए हाथ मुख की तरफ बढ़ाया। जैसे ही मुख की तरफ हाथ बढ़ाया, उन्हें दाढ़ी जैसा हाथ में आया, बाल आए। ये दाढ़ी कैसे? सिर पर हाथ लगाते तो चोटी होती, लेकिन ये दाढ़ी जैसा। चौंक गए जैमिनी, और उन्होंने तुरंत अपने कमरे में जो प्रकाश का दिया था वो जला दिया। और जैसे ही वो प्रकाश हुआ, उन्होंने क्या देखा? वहां स्त्री नहीं थी, वेदव व्यास जी बैठे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। व्यास जी को देख करके जैमिनी चौंक गए, वो आप यहां कैसे? तो व्यास जी मुस्कुराते बोले, महाराज आप ऐसे कैसे? अपने ही घर में छत से टपक रहे हो, आप ऐसे कैसे अंदर घुस रहे हो? और यहां कौन था अंदर? अब जैमिनी क्या बताएं? बोले मैं क्या बताऊं कौन था, अब आप छोड़ी, पर आप यहां कैसे आए, कब आए? और यहां वो व्यास जी ने कहा, वो मतलब कौन था अंदर? जैमिनी ने कहा, क्या छुपाऊं आपसे, ऐसा ऐसा हुआ। व्यास जी मुस्कुराने लग गए, और मुस्कुराते व्यास जी ने कहा, वो कोई नहीं थी, वो मैं ही था। अब मुझे बताओ, संगति का प्रभाव सब पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है?
तो जयमिनी ने कान पकड़ लिए, बोले आपकी बात बिल्कुल सही साबित हुई। अब मैं समझ पाया संगति का प्रभाव, कितना भी बड़ा योगी जति जितेंद्रिय हो उसके ऊपर भी संगति का प्रभाव तो पड़ता है। तो ये संगति का प्रभाव, मैं जो आपसे कथा कह रहा था, भगवान नारायण ने असुरों को शरण देने के कारण वार किया, मस्तक काट दिया। क्यों? क्योंकि नारायण का यह मानना है कि बुरी संगति का प्रभाव तो पड़ेगा, चाहे श्रद्धा हो, चाहे भक्ति हो, चाहे प्रेम हो, चाहे पवित्रता हो, बुराई का प्रभाव आज नहीं तो कल निश्चित रूप से पड़ेगा। पड़ता है, संगति का प्रभाव पड़ता है, बड़े बड़े योगी जितेंद्रिय पर पड़ता है। गंगा चाहे सबको पावन पवित्र बनाती है, गंगा भी भक्ति है, गंगा सबको पावन पवित्र बनाती है, लेकिन अगर आंख मूंद कर गंगा में गंदगी डालेंगे तो गंगा भी गंदी होगी और उसको भी शुद्ध करना पड़ेगा। यह सिद्धांत समझ लीजिए। इसलिए भगवान नारायण का भी तर्क बिल्कुल सही है कि जब संगति होगी तो प्रभाव पड़ेगा, श्रद्धा हो, भक्ति हो, सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए उन्होंने भृगु ऋषि की पत्नी का मस्तक काटा, लेकिन भृगु ऋषि नाराज हो गए। अब भृगु ऋषि का नाराज होना भी अपनी जगह सही है। भृगु ऋषि कहते हैं कि बिना पत्नी के जीवन काटना दुष्कर है। पत्नी माने कौन? मैं आपको पहले बता चुका हूं। पुरुष माने ज्ञान, स्त्री माने भक्ति। तो भृगु ऋषि का कहना यह है कि बिना भक्ति के ज्ञान रूखा सूखा होगा, बिना भक्ति के ज्ञान अपूर्ण होगा। इसलिए आप भी नर तन लेकर के नारी का वियोग सहन करो, तब आपको पता चलेगा कि बिना भक्ति के जीवन अपूर्ण होता है। इसलिए श्राप दिया नारायण को। तो राम ज्ञान स्वरूप है। तुलसीदास जी भी कहते हैं सानुज सीय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, और भगति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरेश्वरी। राम ज्ञान स्वरूप है, सीता भक्ति स्वरूपा है। इसलिए राम को सीता का वियोग सहना पड़ा, यानी राम को भक्ति से दूर होना पड़ा, और इसीलिए रावण जैसी आसुरी प्रवृत्तियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इन दोनों में एक अंतर है, वो भी मैं आपको बता दूं। भृगु ऋषि की पत्नी की शरण में असुर गए थे, और राम जन्म के अंदर असुरों ने यानी रावण ने सीता रूपी भक्ति की शरण नहीं बल्कि सीता रूपी भक्ति का हरण किया। वहां शरण में थे, यहां हरण कर रहे हैं। इसीलिए राम को रावण आदि राक्षसों का संहार करना पड़ा, असुरों का संहार करना पड़ा। और इस कथा के माध्यम से एक बात निश्चित तौर पर समझ में आती है कि भक्ति की भी पवित्रता होनी चाहिए। ज्ञान और भक्ति साथ रहें, ज्ञान का भक्ति से वियोग नहीं होना चाहिए, लेकिन भक्ति की पवित्रता होनी चाहिए, भक्ति की पावनता होनी चाहिए। और इसलिए बुराइयों पर विजय पाना आवश्यक है। केवल शरण में लेने से काम नहीं चलेगा, बुराइयों पर विजय पाने की आवश्यकता है। और इसीलिए नारायण ने राम के रूप में अवतार लेकर बुराइयों पर विजय पाने का संदेश दिया। ये वाल्मीकि रामायण का जो वर्णन है, थोड़ी सी कथा मैंने आपके सामने रखी। आगे की बातें हम और अगले भाग में रखेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।